हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लिन फेंग भी सेकंड फ्लोर के अंदर पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं वू शियानयिंग एक आर्टिफैक्ट ट्रेजर को देख रही होती है। तभी लिन फेंग वहां पर एक मैजिक स्वॉर्ड को देख काफ़ी खुश होकर कहता है, मैजिक स्वॉर्ड। अब आगे हम देखते हैं कि वू शियानयिंग जिस आर्टिफैक्ट ट्रेजर के पास खड़ी होती है उससे एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होता है। ये देख लिन फेंग कहता है, ये तो टाइम एंड स्पेस की पावर है। वहीं वू शियानयिंग उस आर्टिफैक्ट को लेने की कोशिश कर रही होती है और उस आर्टिफैक्ट से कहती है, जब तुम्हारे पास ऐसी मैजिकल पावर्स हैं तो तुम मेरे लिए ही बने हो, इसलिए तुम मुझसे भाग नहीं सकते। और उसे लेने की कोशिश करने लगती है, जिससे एक पावरफुल ऑरा रिलीज होती है, जिसे देख वानशिंग कहती है, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा, ये तो एक्चुअल में डिवाइन पावर्स है। दूसरी तरफ वू शियानयिंग ऊपर की ओर जाकर एक पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए एक बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए उस आर्टिफैक्ट पर अटैक करती है, जिससे उस आर्टिफैक्ट का सील टूट जाता है और वो आर्टिफैक्ट ट्रेजर बाहर आ जाता है, जिससे वू शियानयिंग कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ। वहीं ये सब देख जियानशु वानशिंग से पूछती है, ये लड़की तो बस निर्वाणा रिलम में है, पर इसकी ऑरा इसके रिलम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर वानशिंग उससे कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बॉडी के अंदर एक ऐसी स्पिरिट सोल है जो कि ट्रू गॉड रिलम तक पहुंच चुकी है। तो वहीं वो शियानयिंग उस आर्टिफैक्ट को हासिल कर लेती है। तो लिन फेंग उसे इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिस पर वो लिन फेंग से कहती है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी अनकम्पेरेबल टैलेंट है। अगर तुम किसी मैजिक वेपन को लेना चाहोगे तो तुम उसे काफी आसानी से हासिल कर सकते हो। ये तो तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी बात है। और ये कहकर वो एक एलिक्सर को खाकर कल्टीवेट करने लगती है। तभी जियानशु को एक वेपन दिखाई देता है, जिसे वो लेने जाती है। तो वानशिंग उसे केयरफुल रहने को कहती है। तो वो उस ड्रैगन वेपन पर एक मैजिकल पंजे के जरिए अटैक करती है। ये देख वो ड्रैगन वेपन भी उस पर अटैक करता है, जिसे देख वानशिंग उसे वापस आने को कहती है। पर जियानशु उसके अटैक को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती और नीचे गिरने वाली होती है। पर वानशिंग उसे पकड़ लेती है, जिस पर जियानशु से कहती है, कितना डरावना अटैक था। तो वानशिंग उससे कहती है, ये वेपन स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने के लिए यूज होता है, तो इसे हासिल करना इतना इजी नहीं होगा। और उससे कहती है, तुम भले ही एक नाइट स्पिरिट हो, पर अब भी तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो तुम्हें उन गॉड लेवल आर्टिफैक्ट को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जिनका कोई वेपन स्पिरिट ना हो, और इंतजार करो जब तक तुम पावरफुल नहीं हो जाती। तो फ्यूचर में तुम्हारे पास भी ट्रू गॉड लेवल आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो उसकी बातें सुनकर जियानशु काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग और शिंगर को भी ट्रेजर्स ढूंढते हुए देखते हैं। तभी एक मैजिकल नाइफ को देख ग्रेवयार्ड स्पिरिट लिन फेंग को उस मैजिकल नाइफ के बारे में बताने लगती है कि ना सिर्फ ये फॉर्मेशन और डाव पैटर्न को बना सकती है, बल्कि ये शी रिफाइनिंग के लिए भी यूज होती है। तो लिन फेंग उस नाइफ को देख कहता है, ये नाइफ। तभी वो नाइफ एक पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है। ये देख लिन फेंग गोल्डन बेल शील्ड क्रिएट करता है और अपने फोनिक्स को समॉन करता है, जो उस नाइफ पर अटैक करता है। तो वो नाइफ भी अपने अटैक से उसके अटैक को रोकने लगता है, जिससे एक पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगती है। ये देख वानशिंग कहती है, इसकी फोनिक्स तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तभी लिन फेंग फोनिक्स के पंजे से उस नाइफ पर अटैक करता है, पर उससे भी उस नाइफ को कुछ भी नहीं हो रहा होता। तभी डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आता है और लिन फेंग से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। जिसे देख वानशिंग चौंक कर कहती है, क्या ये फिस्ट ऑफ गॉड है? तो वो शियानयिंग उससे कहती है, नहीं, ये एक और डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट है। जिसे सुनकर वानशिंग उससे कहती है, इसका मतलब लिन फेंग के पास 2 डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट है। तो वो शियानयिंग उससे कहती है कि लिन फेंग की बहुत सारी बैकग्राउंड्स हैं, तुम सोच भी नहीं सकती उतनी ज्यादा। तभी हम देखते हैं लिन फेंग उस फोनिक्स पंजे से उस मैजिकल नाइफ को ले लेता है और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेकर चला जाता है और अपनी पावर्स को शो करते हुए इम्प्रिजमेंट इंस्क्रिप्शन टेक्निक का यूज करता है। जिसे देख वो मैजिकल नाइफ उससे कहता है, ये एक्चुअल में गॉड लेवल इंस्क्रिप्शन है। तो लिन फेंग उससे कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इम्प्रिजमेंट में बहुत सारे गॉड लेवल रूइन फॉर्मेशंस हैं। जिसे सुनकर वो मैजिकल नाइफ उससे कहता है, जियांट स्पिरिट पैटर्न और
गैलेक्सी पैटर्न, यहाँ पर इतने सारे और भी डिवाइन पैटर्न्स मौजूद हैं। जिस पर लिनफेंग उसे कहता है कि अगर तुम मुझे अपना लॉर्ड बना लो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। जिस पर वो मैजिकल नाइफ उससे कहता है तुम्हारे दुश्मनों को हराने के लिए मैं तुम्हारे काफ़ी काम आ सकता हूँ, पर इससे मुझे क्या मिलेगा। जिसे सुनकर लिनफेंग उससे कहता है तो चलो एक चेस मूव करते हैं। जिसे सुनकर वो मैजिकल नाइफ उसकी बातों से राजी हो जाता है और लिनफेंग उसे हासिल कर लेता है। जिसे देख वानशिंग चौंक कर कहती है आखिर लिनफेंग ने उस मैजिकल नाइफ को इतनी आसानी से कन्विंस कैसे कर लिया। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग के लिए शिंगर भी काफ़ी खुश होती है और उससे कहती है भाई आपने एक और मैजिकल वेपन को हासिल कर लिया। तभी वो दूसरी तरफ देखती है एक मैजिकल स्वॉर्ड खुद पर खुद हिल रहा होता है। जिसे देख वो कहती है कि लगता है उस स्वॉर्ड के अंदर कोई घोस्ट स्पिरिट मौजूद है, और ये कहकर वो उस स्वॉर्ड के पास जाती है और अपनी सूराधर्मा बॉडी को समॉन करके उस मैजिकल स्वॉर्ड को काफ़ी आसानी से हासिल कर लेती है। जिसे देख जियानशु चौंक कर कहती है शिंगर सिस्टर ने इतनी आसानी से उस आर्टिफैक्ट को हासिल कर लिया। जिसे सुनकर के वानशिंग उससे कहती है कि लगता है अगर तुम अपनी ओन मार्शल स्पिरिट के अपोजिट आर्टिफैक्ट को ढूंढ लो तो शायद तुम उसे काफ़ी आसानी से हासिल कर सकती हो। और ये कहकर वो बैठकर अपनी मार्शल स्पिरिट के अपोजिट आर्टिफैक्ट को ढूंढने लगती है। जिसे सुनकर जियानशु भी बैठकर अपनी पावर्स की मदद से अपने मार्शल स्पिरिट के अपोजिट वाले आर्टिफैक्ट को ढूंढने लगती है तो उससे एक अपोजिट आर्टिफैक्ट मिल जाता है और वो काफ़ी खुश होकर अपनी पावर्स का यूज़ कर काफ़ी आसानी से उस आर्टिफैक्ट को हासिल कर लेती है। वहीं वानशिंग भी एक आर्टिफैक्ट के पास जाती है और उसे जैसे ही टच करती है तो उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलकर काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाने लगती है। जिसके बाद उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। जिसे देख वानशिंग कहती है ये तियान यांग बाओ यिंग आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर वर्चुअल गॉड लेवल की डिवाइन पावर्स हैं जो कि मेरे लिए काफ़ी सुटेबल है। ये देख जियानशु उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जिसे सुनकर वानशिंग उससे कहती है ये तियान यांग बाओ यिंग आर्टिफैक्ट फ्यूचर में मेरे काफ़ी काम आ सकती है और अब इसके होते हुए मुझे दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जिस पर जियानशु काफ़ी खुश होकर कहती है वो तो है क्योंकि इस आर्टिफैक्ट के पास बहुत सारी मैजिकल स्किल्स हैं जिससे अब फ्यूचर में काफ़ी आगे जा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग एक और आर्टिफैक्ट को हासिल कर लेता है और कहता है ये रेड बर्ड क्रॉस बाउ आर्टिफैक्ट भी काफ़ी अच्छी है। वहीं वुशियान यिंग भी एक सुपीरियर डबल व्हील्स आर्टिफैक्ट को हासिल कर लेती है। तभी लिनफेंग की नज़र एक और आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड पर पड़ती है जिसे लेकर वो कहता है इनकम्प्लीट मैजिक वेपन। तभी उसका बर्ड शाओ तियान वहाँ पर अपीयर होता है और उस स्वॉर्ड को देख उसे बताता है कि ये वर्चुअल गॉड लेवल की एक ब्लू स्काई डिवाइन स्वॉर्ड है जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिसे देख जियानशु कहती है आखिर एक बर्ड एक मैजिक वेपन को हासिल कैसे कर सकता है। तभी उन सब को एक आवाज़ सुनाई देती है जो गुस्से से सबसे कह रहा होता है कि तुम सब ने ऑलरेडी मैजिक वेपन को हासिल कर लिया है पर फिर भी तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। तुम सब इसके बाद एयर मैट्रेस में एक कदम भी नहीं रख सकते। जिसे सुनकर शाओ तियान लिनफेंग के पीछे छुपकर उससे चौंक कर पूछता है ये किस चीज़ की आवाज़ थी, क्या यहाँ पर घोस्ट स्पिरिट भी मौजूद है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।